आपका भी जो जमीन है वो दादा के नाम से चलते आया है और आपका जो जमीन का कागजात है वो दादी के नाम दर्ज है, माँ के नाम दर्ज है। तो अगर ऐसा है, दादा के नाम पे जमीन है, दादी के नाम पे जमीन है, माँ के नाम पे जमीन है, क्या करना होगा, कैसे करना होगा और कब करना होगा? जमीन का तो रसीद भी पास में है, पुराना जमीन रसीद भी आपके घर में है, यानी जमीन का कागजात जो है वो भी पास में है, यानी जमीन का जो भी दस्तावेज है, कागज है, वो मौजूद है। और उसके साथ साथ जमीन पर कब्जा भी है और जमीन का यहाँ पर जमीन का रसीद भी है और वर्तमान में जमीन का रसीद कट भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या क्या है? तो सबसे बड़ा समस्या ये है कि ये जमीन जो है ये दादा के नाम पर है, जो जमीन ये आप देख रहे हैं ये दादी के नाम पर है। अब ये जमीन का जो टुकड़ा है ये माँ के नाम पर है। अब इन सभी जमीन का टुकड़ा में जो है माँ का भी नाम दर्ज है, दादी का नाम दर्ज है, दादा का नाम दर्ज है और जो दस्तावेज हैं, जो कागजात हैं, वो भी इनके नाम से है। क्या करना होगा? आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि करना क्या है? अगर ऐसा है तो क्या दिक्कत है? उसके बाद है कि कैसे करना है और कब करना है। तो देखें, सबसे पहले करना ये है कि अब इनका नाम नहीं रहना चाहिए। अब ये तो जो है यहाँ पर कोई है ही नहीं, लेकिन कागजात जो वर्तमान में आपको दिख रहा है वो उन्हीं के नाम से दिख रहा है। तो क्या करना ये है अपने नाम पर करवाना। आप जो हैं एक तरह से अब आप चाहते हैं कि आप 2 भाई हैं, दोनों भाई के नाम से हो जाए, आप 3 भाई हैं, तीनों भाई के नाम से हो जाए, या आप 1 भाई हैं तो 1 भाई के नाम से हो जाए। कौन सा? तो ये सारा जितना भी है, दादा के नाम वाला भी और जो दादी के नाम पर, जो माँ के नाम पर है, सारा कागजात वो 1 भाई के नाम पर हो जाए। अब 2 भाई है तो दोनों भाई के नाम पर होगा, है ना, दोनों भाई के नाम पर होगा। तो अभी यहां पर देखा जाए सबसे पहले कि आखिर ये आप कैसे साबित करेंगे कि आप उस परिवार के बच्चे हैं, बेटे हैं। तो इसके लिए देखें, कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो फर्जी कागज, आपके मन में एक सवाल आएगा कि कोई तो दूसरा भी ऐसा बना सकता है। तो फर्जीवाड़ा तो कोई भी कर सकता है, फर्जी कागजात तैयार करना अपराध है और अगर ऐसा करता है तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके दादा के नाम है, दादी के नाम है, माँ के नाम है, तो ये आप अगर उत्तराधिकारी हैं, आप 2 भाई हैं, आप 1 भाई हैं, आप 3 भाई हैं, ये साबित होगा यहां पर वंशावली से। वंशावली से यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपके दादा कौन थे, दादी का नाम क्या है, आपके पिता के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है वो भी यहां पर जो है आप एक वर्णन करेंगे, आपके पिता कौन थे, माँ का क्या नाम है और आपका क्या नाम है। बस आपको क्या करना, दादा की प्रॉपर्टी अपने तक लानी है, तो अपने बच्चे का नाम डालने की जरूरत ही नहीं है। यानी दादा के नाम प्रॉपर्टी है, दादी के नाम प्रॉपर्टी है, माँ के नाम प्रॉपर्टी है, सारा वर्णन तो एक ग्राफ में हो गया। यानी आप क्या करेंगे कि आपके मान लेते हैं यहां पर दादा हैं तो दादा हो गए, दादी हो गए। उसके बाद अब यहां पर नाम आपको एक तरह से बताना है, दादा नहीं लिखना है, यहां पर जो दादा के नाम होंगे वो आपको यहां पर लिखना है, दादी का नाम लिखना है। उसके बाद इनके जो बेटे हैं, 1 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, जो भी है, तो इनका बेटा का नाम होगा। ठीक है, यानी इनका ये जो है यहां पर बेटा का नाम दर्ज हो गया, जो इनके बेटे हैं। ठीक है, और इनकी जो पत्नी है इनका नाम दर्ज हो गया। अब इन बेटा का भी अगर 2 बेटा है तो उनका नाम दर्ज होगा। तो ये हो गया। अब यहां पर देखें कि आपके पिता के नाम प्रॉपर्टी, आपके माँ के नाम प्रॉपर्टी, और आप यहां पर बैठे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, आपके दादा की नाम प्रॉपर्टी, आपके दादी के नाम की प्रॉपर्टी, सबके उत्तराधिकारी आप दिख रहे हैं। आप दोनों भाई जो हैं यहाँ पर सभी के उत्तराधिकारी दिख रहे हैं।
ये आपके पूर्वज की प्रॉपर्टी है, तो आपके नाम तो इस ट्रांसफर होना ही है। इससे जो है इस पर किसी प्रकार का कोई भी रोक नहीं हो सकता। रोक अगर लगाने वाले होंगे तो वो आपके भाई होंगे, यानी अगर आप अपने नाम पर करवाना चाहते हैं, भाई आपका जो है इस बात का विरोध करता है तो समस्या होगा। प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो है, यानी अगर आप अपने नाम पर पिता की प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ट्रांसफर कराना चाहते हैं, दादा की प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो अगर यहां पर उत्तराधिकारी 2 है, उत्तराधिकारी 3 है, 2 या 2 से अधिक है, उसके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी आपको। अब एक ही उत्तराधिकारी इकलौता वारिस है घर का, तो इकलौता जब ही है तो उसको ऑब्जेक्शन कौन लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। उसको तो ऑब्जेक्शन लगना ही नहीं है। उसी के दादा की प्रॉपर्टी है, उसी के माँ की प्रॉपर्टी है, अब उसका होगा। लेकिन अगर वो 2 भाई है या 2 से अधिक भाई है तो उसमें किसी को आपत्ति है हिस्से को लेकर, तो समस्या खड़ा कर देता है। तो सवाल है कि आखिर अब ये कैसे करना? प्रॉपर्टी अगर हम अपने नाम पर ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आखिर इसके लिए क्या करना होता है? देखें, सवाल है कि कैसे करना है। देखें, ये जो है एक दस्तावेज हुआ कि प्रॉपर्टी को आप अपने नाम पर ट्रांसफर कराकर सरकार को राजस्व दे रहे हैं, है ना। सरकार को क्या दे रहे हैं? राजस्व दे रहे हैं, है ना। राजस्व आप दे रहे हैं। एक ये प्रक्रिया हो गया कि सरकार को राजस्व जो है अब आपके नाम से जाएगा। अब जो है आपके नाम से जाएगा, नाम से जाएगा। अब ये सवाल है, ये कैसे होगा, है ना। दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या होगा कि सरकार के द्वारा जो है भूमि का सर्वे कराया जाता है, और सर्वे के बाद, है ना, सर्वे जब कराया जाएगा, या सर्वे के आप कह सकते हैं समय, इन सभी का नाम जो है ना एक तरह से अब हट गया। प्रॉपर्टी का जो मेन टाइटल का डॉक्यूमेंट है उसमें अब जो है सर्वे के समय जो है अब उनके उत्तराधिकारी का नाम दर्ज हो जाएगा, यानी आपका नाम दर्ज हो जाएगा। यानी अगर आप एक तरह से कोई भी व्यक्ति अगर जीवित है और वो उस परिवार का उत्तराधिकारी है तो उसका नाम दर्ज होगा। तो अब है कि सवाल, ये बड़ा सवाल है कि क्या अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ठीक है, अगर मृत्यु हो गई हम उसी का नाम दर्ज कराना चाहें तो नहीं होगा, नहीं होगा। अब है कि मां जीवित है, सवाल है मां जीवित है लेकिन प्रॉपर्टी तो वर्तमान में मेरे नाम से चल रहा है, राजस्व में तो मेरा नाम आ गया है, टैक्स तो हम दे रहे हैं। कहने का मतलब है, स्पष्ट तरीके से समझ लें कि रसीद मेरे नाम से कट रहा है लेकिन मां जीवित है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री तो मां के नाम से है और रसीद मेरे नाम से कट रहा है। तो देखें, आप इसमें भी वंशावली दे सकते हैं कि आपने प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया है और मेरे प्रॉपर्टी का टाइटल जो है वो मां के नाम का है। तो मां अगर इस बात का सपोर्ट करेंगे तो जो भूमि का सर्वेक्षण होगा उसमें दोबारा आपका नाम दर्ज हो जाएगा, है ना। एक बार तो आपका राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया गया, दूसरा आपका भूमि सर्वेक्षण के समय जो है आपका नाम दर्ज कर लिया जाएगा। तो प्रॉपर्टी का टाइटल अब आपके पास आ चुका है, यानी प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो अब आपके पास है, प्रॉपर्टी के हकदार आप हैं। एक तो हो गया कि आपको राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना, और दूसरा भूमि सर्वेक्षण में जो अपना नाम दर्ज कराना। सवाल है कि ये करना कब है और कैसे करना है। इस प्रोसेस को अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहां पर जो है जो भूमि का सुधार है, प्रॉपर्टी का जो लॉ है उसके बारे में बताया गया है। अगर आप कोर्ट के फैसले को देखना चाहते हैं कि आखिर कोर्ट के द्वारा क्या फैसला दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। अब है ये कब करना है, तो देखें ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार को आप राजस्व देने के लिए जब आपकी इच्छा हो, जब आपके परिवार में सहमति हो, आप अपने नाम पर करवा सकते हैं। कि ये क्या होता है राजस्व देना, यानी जमीन का रसीद कटने लगेगा, और जमीन का रसीद कटने लगेगा तो क्या होगा यहाँ पर, जमीन का जो कागजात है
वो तो पूर्वज के नाम से है, लेकिन अब टैक्स आपके नाम से जाना शुरू हो गया है। जमीन का जमाबंदी आपके नाम से बना दिया गया, और उस जमाबंदी का जो संख्या है उसमें सारा प्लॉट जो है 101 हो, 105 हो, 105 हो, 107 हो, 115 हो, ये 256 हो, ये सारा आपका प्लॉट नंबर है। एक जमाबंदी संख्या दे दिया गया 1935। अब इसमें ये सारा प्लॉट जो है वो दर्ज है। अब ये सारा प्लॉट का जो भी सरकार का टैक्स तय होगा आप उसको पेमेंट करते रहेंगे। तो ये काम अभी वर्तमान में आपको हर जगह ऑनलाइन देखने को मिलेगा, और पहले ये अब अक्सर आपको ऑफलाइन देखने को मिलता था। अब बहुत सारे राज्यों में ये प्रक्रिया ऑनलाइन है। तो ये हो गया राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो गया। लेकिन प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन? प्रॉपर्टी का टाइटल किसके पास है? वो दादा के पास है, दादी के पास है, मां के पास है। लेकिन जैसे ही भू सर्वेक्षण होगा, अब इनका तो टाइटल है ही, लेकिन इनके टाइटल से इनके उत्तराधिकारी के नाम पर ये टाइटल का ट्रांसफर हो गया। यानी प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो क्या कर दिया गया? ट्रांसफर कर दिया गया। राजस्व सुप्रीम कोर्ट का हाल का ही फैसला है, और कई इस फैसले पर मेरे द्वारा बहुत सारी जानकारी दी गई है। तो वो फैसला साफ साफ ही स्पष्ट तरीके से कहा गया कि देखें, कोई भी जो है, इसके अलावा भी कई फैसले हैं, हाई कोर्ट के द्वारा कई ऐसे फैसले पहले भी दिए जा चुके हैं कि कोई अगर मान लेते हैं ठीक है, जमीन का अगर रसीद कटा लेता है, जमाबंदी अपने नाम करवा लेता है, सरकार को टैक्स दे रहा है, तो कानूनी तौर पर वो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। यानी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक साबित करने के लिए उसके पास ऐसे दस्तावेज होने चाहिए जिससे ये साबित हो सके कि ये प्रॉपर्टी जो उसके नाम है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।